हेलो माय यूट्यूब फैमिली, गुड आफ्टरनून। संजू की संघर्ष भरी दुनिया में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। दोपहर के बज रहे हैं 2। मैं अभी तक बना रही थी रील, और रील पे आप लोग अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखिए। तो चलिए, आप लोग आज ना फुल वॉच कीजिएगा। मैं कुछ बातें आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ, और वो जो आप सभी के मन में क्वेश्चन चल रही है मेरे प्रति, कमेंट में बताना ज़रूर। जो लोग तो पूछें कमेंट करके या लाइव में पूछें वो तो जानते हैं, पर कुछ लोग ऐसे होंगे जो पूछते ना होंगे, कहीं हमको बुरा ना लग जाइए ना। आप लोग बेहिचक, आप लोग का हक है। जो भी है ना, आप लोग मेरे बारे में जानना चाहते हो प्लीज़ कमेंट करना। मैं हर चीज़ का रिप्लाई दूंगी। हर बातें आप लोगों से जो बताने लायक है बताऊंगी। आप लोग मेरा सपोर्ट कर दो तो मेरी लाइफ के बारे में जानने का भी पूरा पूरा हक है, तो मैं बताऊंगी। तो ज़्यादातर लोगों के कमेंट्स आते हैं, अभी भी मन में चल रहे होंगे मेरी शादी को लेके। बहुत सारे लोग के मन में शादी को लेके चल रहे होंगे ना, कि मेरे हस्बैंड को। तो मैं बता दूं यहाँ पे, पहले आप लोग मेरी बातें पूरा सुनना। ऐसा नहीं कि यहीं पे काट दो फिर कमेंट्स कर दो कि हाँ आपने अच्छा सोचा बुरा सोचा। यानी फुल वॉच कुछ लोग नहीं करते हैं, पहले ही कमेंट करके चले जाते हैं। ऐसा ना, आप लोग प्लीज़ मेरी ये ब्लॉग का पूरा वीडियो देखिएगा, फुल वॉच कीजिएगा, मेरी बातें सुनिए। फिर क्या मैं सही हूँ या गलत हूँ, ये चीज़ें भी आप लोग अपनी राय यहाँ पे दीजिएगा ज़रूर। तो ना, मेरे हस्बैंड को ये क्या मई का महीना चल रहा है, बस एक हफ्ते में उनको 2 साल हो जाएंगे। मेरी माँ मेरे हस्बैंड को मुझसे दूर गए हुए इतना दिन हो गए, मैंने उनकी आवाज़ें ना सुनी। खैर चलो, उस मैटर पे हम बात नहीं करेंगे। मैं यहाँ कुछ आप लोग के क्वेश्चन के जवाब लेकर आई हूँ, वो चीज़ें बताएंगे। तो लोग बोलते शादी, तो जानते हो मेरी लाइफ, पहले मेरी एक स्टोरी सुन लो छोटी सी, उसके बाद में मैं बताऊंगी कि मैं करूंगी या ना करूंगी, या मैं करूं या ना करूं, आप ही लोग बताना। तो मैं, ऐसा नहीं है कि मेरे ससुराल वाले मेरे पति के जाने के बाद में हमको नहीं केयर किया, हमको वहाँ नहीं रखे, या मेरे बच्चों को नहीं पूछे। जानते हो मेरी किस्मत ऐसी थी ना, कि मेरे शादी ब्याह सब कुछ हो गया, और उसके बाद में मैं विदाई हुई थी। गौना बोलते हैं, हमारे उत्तर प्रदेश के होंगे जो लोग जानते होंगे। जब मेरा गया तो मैंने पहली रात में ही उस घर में देख लिया कि कोई अपनापन नहीं है। वो लोग बहू की थोड़ा भी कदर, बहू ना, मैंने ये देखा कि उस घर में अपने बेटे की भी कदर नहीं करती हैं। खैर अब मुझे बोलना ये ठीक नहीं, यहाँ पे आप ही लोग में कुछ लोग बोलोगे कौन माँ अपने बच्चों को नहीं करती है, पर जानते हो ये है कलयुग। कत्ल तक बाप बेटी का रेप भी कर देता है। ये वो कलयुग चल रहा है, बहुत कुछ होता है इसमें। तो मतलब यहाँ पे ये मुझे कभी भी मेरे ससुराल का कोई प्यार ना मिला, ना मैं वहाँ ज़्यादा दिन तक वो लोग रखे। किसी तरह 2 बार 4 बार मैं गई, ज़बरदस्ती हस्बैंड ले गए, सब कुछ वो किए वहाँ पे। फिर मायके में मुझे छोड़ रखते थे, अपने पास भी नहीं रखते थे, कि ताकि मेरे घर वाले अब खुश हो जाए, अब मान जाए। ये भी नहीं कि शुरुआत में ही मुझे वो केरला ले जाके वहाँ मुझे, मेरे बच्चे दोनों भी मेरे माँ बाप के घर हुए। इतना उन्हें डर था समाज का, कोई कुछ बोले ना, कहीं कुछ हमको ना कोई गलत बोले, इतना बहुत डरते थे वो। चलो ये सब जहाँ तहाँ हो गई। तो मतलब पहले से उन लोग का कोई मेल मिलाप नहीं था, कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। यहाँ तक अपना आप लोग ये सोच लो, मेरे बच्चे का मुंडन था, मैं जा नहीं रही थी, लेकिन मेरे हस्बैंड ज़बरदस्ती ले गए वहाँ। ले जाके मुंडन के जो भी खर्चा वर्चा सब कुछ मेरे हस्बैंड किए। मेरे ससुराल में भी लोग ये मेरा ब्लॉग देख रहे होंगे, मेरे सास ससुर भी देख रहे हो, मेरी ननद जो भी है, देखो सब लोग, मैं कुछ आज झूठ ना बोलती हूँ। तो किए, फिर मुंडन किए ना, तो उस जगह पे जानते हैं जो कपड़े गिरते हैं बच्चे के, तो मेरे ससुराल वालों ने, मेरे सास ससुर ने एक भी जोड़ी कपड़े मेरे बच्चे का तक ना दिया, सब कुछ रख लिए वो लोग। मेरी जो ननद है मछली वाली, उन्होंने शायद जाके बोला कि हम लोग जो लाएँ वो तो दे दो, तो वो मतलब बोली, तो जो ननद लोग दोनों तीनों लाई थी 2-2 जोड़ी 6 जोड़ी कपड़े, तो वो ला के हमको दिया गया। बाकी मेरे बच्चे का जितना भी कपड़े गिरे थे, एक भी एक बनियान तक वो ना दी मेरी सास ने। अब इससे आप लोग अंदाज़ा लगा लो कि उस इंसान को किससे प्यार था, कपड़े से या बच्चे से। ऐसे ऐसे बहुत सारे कांड हैं, पर मैं क्या आज वहाँ ये सब नहीं गिनवाती। बस एक एग्जांपल दे रहे हैं कि उन आप लोगों से ये बताना चाहते हैं कि पहले से ही वो लोग, कोई कदर नहीं थी ना मेरे बच्चे का ना मेरा। ये नहीं कि मेरे हस्बैंड के जाने के बाद मेरे साथ ऐसा किए। जो सास ससुर जो भी है ना, पहले से अगर प्यार करेंगे अपने बच्चे से, अपने पोतों से, तो हस्बैंड के जाने के बाद में हाँ थोड़ा बहुत मन मुटाव होगा, टॉर्चर करेंगे ये वो, लेकिन एकदम से ना कि नहीं बेटा मर गया तो पोता भी मर गया, ऐसा कोई नहीं सोचता। तो उन लोगों, कभी ना तो मेरे ससुर मेरे बच्चे को गोद में लेकर खिलाए, ना कभी हम पैदा हो गए तो मेरे दरवाजे पे आए। किसी से कोई मतलब ना कुछ, कभी 10 रुपये मेरे बच्चों के हाथ पे कोई हक धरे, कुछ भी ना, बल्कि जो मिलता भी था वो भी ले लेते थे वो लोग।
ऐसे तैसे। तो फिर जब उस टाइम पे मैं गई तो ये सब हुआ, फिर कोई कांटेक्ट ना वहाँ से। मैं आ गई उनके ख़त्म होने के बाद में मायके में, कोई ऑप्शन नहीं था मेरे पास। आज लोग बोले नहीं आपको उस घर में रहना चाहिए, यहाँ ना आती वहाँ से कहा को, पर यही होता है, फांसी पे लटका देते या मैं लटक जाती ना, तब सबको मेरी दर्द समझ में आती। कोई ना है, बोलने दो। मैं जिस तरह जी रही हूँ जी पाऊँगी, जीऊँगी। मेरे बच्चे हैं, उनको पाल पोस के बड़ा कर ले जाए। बाकी तो सुनना, ससुराल में रहती तो भी सुनना पड़ता, मायके में तो भी सुनना पड़ेगा। ये चीज़ें वहाँ से ख़त्म, वो लोग से कोई मतलब नहीं हमसे। यहाँ पे आए, मेरी माँ यहाँ पे नहीं है। मायके में जब माँ नहीं है तो मैं ओपन में बोलती हूँ, बिल्कुल वैसा होता है जैसे ससुराल में बिना पति के आपको कोई नहीं समझता है ना, उसी तरह मायके में बिना माँ का कोई भी नहीं समझता है। मेरे साथ वैसा होता, कोई हमको नहीं समझता है। बाकी जो है मैं रहती हूँ, जो मुझसे हो सकता है करते हैं, खाते हैं। खर्चे पाने की बातें हुई जो भी, तो वो हम पूरा हो जाता है। हाँ इसमें है जो मतलब मेरे बुआ के लड़के लोग हैं, उन लोग का मैं ज़िंदगी भर कभी एहसान ना चुका पाऊँगी, क्योंकि मेरे बुरे वक्त में उन लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। तो मेरा पेंशन वगैरह बनवा दे, जो भी है आज मेरा खर्चा बर्चा चलता है, मैं उन्हीं लोग की शुक्रगुजार हूँ कि उन लोगों की वजह से आज मुझे किसी के आगे हाथ नहीं फैलानी पड़ती है। उन लोगों की एक बात है मुझे बहुत अच्छी लगती, सब बातें अच्छी लगती, पर ये बातें मैंने गांठ बांध ली। वो कई बार वो भैया हमसे बोले ये चीज़ें कि मतलब उस लायक बनो कि किसी के आगे हाथ ना फैलाओ, हमारे आगे भी नहीं, कि हम मतलब वो चीज़ें करें तुम्हारे लिए कि हाँ तुम मतलब लाइफ में कम खुद से खाओ कमाओ, ये ना कि हमारे आगे ही हाथ पैसा पसारो पैसे के लिए। तो ये सोच मुझे बहुत अच्छी लगी उनकी, और उन्हीं की वजह से जो है आज सो है। उसके बाद में मायके में यहाँ पे ना, तो यहाँ पे शादी ब्याह को लेकर ऐसा कोई भी मेरे घर में ना, मेरे पापा कभी भी इस मैटर पे कोई बात ना करते, भाभी भैया कोई भी किसी को मतलब ये चीज़ें नहीं कि मैं ये चीज़ें करूँ, कोई ना। लेकिन फिर ऐसा है, और जो खर्चे बर्चे जो भी जिम्मेदारी पढ़ाई लिखाई सब चीज़ की, किसी को कुछ भी ना मेरे बच्चों के बारे में, मायका ससुराल किसी को कोई फिक्र नहीं है। मैं ये चीज़ें भी बोलती हूँ, जो है मुझे सोचना है मेरे बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे, मुझे क्या करना है मुझे खुद से ही सोचना है, मुझे ही करना है, और पूरी जिम्मेदारी मुझे। ऐसा नहीं कि मैं बैठ जाऊँगी तो कोई मुझे खर्चा देगा या देगा वो देगा, कुछ कोई ना देने वाला, मुझे खुद से करना है। अब इसके बाद में ये आती है शादी की बातें। तो जो शादी की बातें हैं तो वो ये है ना, मेरी सोच ऐसी है, मैं जहाँ तक सोचती हूँ कि चलो कोई दुनिया में सब मिल भी जाता है, कोई कुछ भी, तो जब फैमिली सपोर्ट में रहे, मायके ससुराल कोई भी सपोर्ट में रहे, तो जहाँ पे जाओगे ना तो आपको वहाँ पर भी इज्जत मिलेगी। वो लोग के अंदर डर रहेगा, हाँ बच्चे हैं ये हैं, थोड़ा कदर करें, तो इनसे अलग से कोई बोलने वाला है, ऐसा है। और मेरे ख्याल से जिनका कोई नहीं होता है ना, तो बिल्कुल भी नहीं समझते हैं। अगर हाँ हमारी अकेली जान होती तो हमको लोग समझते हैं, मैं समझते, ऐसी बात ना है बहुत सी दुनिया में, तो पर मेरी कंडीशन ऐसी है कि कोई भी, तो मुझे इस बात का डर रहता है कहीं मान लो चलो कभी कुछ हो भी जाए, ऐसा कुछ सोच भी लें कहीं हो भी, तो ये जो एक बार दिमाग में मेरा साथ भगवान मेरा बगदा दिया है ना, तब उस टाइम पे मेरी माँ मरी तो मेरा कोई हाथ पकड़ के मुझे एक जबान ही भी आज तक नहीं बोला कि हम हैं तुम लोग, तुम रोती क्यों हो, तुम टेंशन क्यों लेते हो। तो जब दोबारा से ये घटना जिस दिन घटेगी, तब फिर मेरे साथ कौन रहेगा, किस दुनिया में हम जाएंगे। और मेरे ख्याल से मेरे बच्चे जो हैं तो उनकी परवरिश की बातें हैं, तो उतना तो मैं अगर कोई, मैं जहाँ तक दूसरी शादी भी करती हूँ तो मेरी माँ नहीं है, तो ऐसा नहीं कि मैं 10 दिन के लिए कहीं अपने बच्चों को छोड़ दूँ, या मैं बीमार पड़ूँ तो मेरे बच्चों को मेरे अलावा कोई और भी देखने वाला कोई नहीं है, तो मुझे ही देखना पड़ेगा। तो प्लस अगर जैसे शादी कभी करते हैं तो मैं जहाँ अपने बच्चों को लेकर जाऊँगी तो वहाँ जाऊँगी ना, तो ये मेरी डबल टिबल जिम्मेदारी हो जाएगी। बच्चे की तो खुद की मेरी रहेगी, वो तो एक माँ होती है ना, वो कहीं भी जाएगी, किसी बच्चा है तो वो अपना सकती है, उसको माँ का प्यार दे सकती है, लेकिन बाप है ना, वो हमारे बच्चों को कभी कोई बाप का प्यार नहीं दे सकता। हमको देगा पत्नी का दर्जा, हमारे बच्चों को कभी भी नहीं देगा। इसीलिए ना मैं मतलब शादी ब्याह को लेकर, अब आप ही लोग बताओ क्या आसान है मेरी ज़िंदगी, बिल्कुल भी नहीं आसान है। पूरी दुनिया खिलाफ है, मेरे बच्चे हैं, जिसकी कर्म फूटी रहती है ना तो इतना जल्दी नहीं सुधरती है। तो कौन है जो बच्चों को वो प्यार, कोई नहीं दे सकता है। जहाँ जाएंगे जहाँ बच्चों को ये दूसरे के बच्चे ये चीज़ें, एक माँ जब जाती है, समाज ही ऐसा है। पति है, अगर मैं मेरे जगह पे मेरे हस्बैंड होते 2 साल मेरे ख्याल से ना वेट करते, घर वाले ही करवा देते, तो कोई और आती ना तो कुछ भी करके वो बच्चों को अपनाती, क्या करती, क्योंकि उन्हीं के घर में बच्चे रहते, बच्चे तो अलग ना जाते ना।
तो माँ है ना, हम हैं, तो हम बच्चों को अलग लेके जाना पड़ेगा और उसके बाद में सब कोई खिलाफ हो जाएगा। तो मैं इसीलिए ना बिल्कुल भी वो ज़िंदगी आसान नहीं समझती कि मेरे लिए ये आसान है, बिल्कुल नहीं आसान है। और जहाँ तक बात है कि सबके सपोर्ट की, कि मैं, मेरा मन है कि हाँ मैं करना चाहती हूँ, मेरे घर वाले नहीं सोचते हैं या ना, तो ये कारण तो बिल्कुल भी ये कारण भी नहीं है। मैं किसी पे कोई इल्ज़ाम ना देती, मैं बच्ची नहीं हूँ, अब समझदार हूँ। अगर मैं चाहूँ भी तो मैं अपनी मर्ज़ी से हर चीज़ें कर सकती हूँ। ये चीज़ें तो सरकार भी छूट दे रखी है, लेकिन मैं ही इस चीज़ को बिल्कुल ना करना चाहती, क्योंकि मुझे परिवार ना, मैं बहुत ही, मुझे परिवार का बहुत शौक़ था। आज भले ही भगवान ने मुझे ये दिन दिखाया है तो लोग कुछ भी बोलें, सास मेरी बहनें नहीं थी, ननद हैं, सुने थे, बड़े बड़े अरमान से मैं उस घर में गई थी, सब चीज़ें, लेकिन सब कुछ मिलने से पहले ही बिखर गया, कभी उन लोग का प्यार नहीं मिला। इसीलिए अब हम कहीं और वो चीज़ें खोजने की कोशिश नहीं करते हैं। बच्चे हमारे लिए तो सब कुछ है, और जो शादी ब्याह का प्लान है ये बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन हाँ, ये चीज़ है कि मैं जिस कंडीशन से गुज़र रही हूँ ना, वो कंडीशन जिस दिन आप सभी को बताना शुरू करेंगे तो आप सभी लोग बोलोगे कि शादी ही उसके लिए एक ऑप्शन बचता है। ये बात भी सही है, लेकिन कहाँ ऐसे कोई थोड़ी ना बैठा रहता है जो हम अपने बच्चों की अपना सोच के इतना जल्दी कोई डिसीजन लेके चले, वो भी चीज़ें बर्बाद कर ले। बिल्कुल ना। मेरे नाते रिश्तेदार में भी कुछ लोग हैं, सब नहीं, कुछ हैं जो बताती हैं चीज़ें, वो लोग भी कि क्यों जिद दिखा रही हो, ये चीज़ें कर लो। कहने में आसान है, कोई वस्तु है जो बाज़ार में मिलती है, जाओ ऐसे ख़रीद लाओ, ना पसंद आए फिर रिजेक्ट कर दो। तो बहुत दुख होता है, सब चीज़ें होता है, कोई नहीं रहेगा, कोई कंधा नहीं बचा जो अपना दुख जिसके कंधे पे रख के सर रोएं बताएं। बहुत बड़ी लाइफ है, बहुत जिम्मेदारियाँ हैं, सब चीज़ें सोच के सर फटता है, पता है, लेकिन ये सोच के डर लगता है कहीं आगे इससे भी बुरा ना हो जाए। तो इसीलिए मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं है। मैं यहाँ क्लियर कर देती हूँ, शादी ब्याह को लेके कोई प्लान नहीं है कि मैं कुछ ऐसा करूँगी या कुछ ऐसा सोच रही हूँ, मेरी लाइफ में कोई ऐसा है, बिल्कुल भी ना। बहुत ज़्यादा टूट चुके हैं रिश्ते से जो अपने थे, पता चल चुका है बुरे वक्त में कौन कैसा होता है, फिर कोई और क्या। एक कलयुग है, यहाँ पे किसी पे भरोसा नहीं करने लायक है। और जहाँ तक बच्चे हैं, वो तो फ़र्ज़ है हमारा, ऐसा ना कि पैदा किए आज फेंक दें बच्चों को। हम बच्चों को अपने पैदा किए हैं, जितना भी हो सकेगा उनके फ्यूचर के लिए अच्छा सोचेंगे, अच्छा करने की कोशिश करेंगे, बाकी तो भगवान के हाथ में है ही। तो आप सभी लोग, और हाँ एक बात ये, मेरे ससुराल वाले ना, आप लोग तो देखना वीडियो, जितना शेयर करोगे पहुँचे उन तक, वो लोग भी देखते ही होंगे। वो लोग ना ये चीज़ें सोच के बैठे हैं कि ये दूसरी शादी करेगी और ये दूसरी शादी करे, और उसके बाद में प्रॉपर्टी मेरे देवर को बोलते उसके नाम लिखें। कोई दिक्कत ना, कुछ भी कर दो आप, मेरे बच्चों का हक मारोगे ना, उस भगवान के पास भी तुम्हें जगह ना मिलेगी। और जहाँ तक शादी ब्याह की बात है, तो बहू को इस तरह से एक तरफा आप लोग बोल रहे हो, तो मैं आप लोगों से ये क्वेश्चन करती हूँ, मैं तो, मेरी ज़िंदगी है, मैं करूँ ना करूँ वो तो मेरा कोई डिसीजन नहीं है, ना ही शायद होगा, लेकिन मैं ये पूछती हूँ, क्या आपकी बेटी भी ऐसी हो जाती तो क्या आप अपनी बेटी का शादी ना करते? मेरे ख्याल से तो बिल्कुल भी मेरी सास ऐसा ना, भगवान ना करे ऐसा हो जाए, जो आज तुम लोग दिन रात बैठ के बस यही सोच रहे हो कि ये कब शादी करे। यहाँ तक, इतना तक वो लोग बोल दिए कि मैंने कर ली है। ये 2 साल पहले ही सुनाई दिया था, आज नहीं 2 साल पहले ही सुनाई दिया था। तो आप लोग ऐसे ही करते रहो, मैं करती खाती रहूँगी, तुम लोग जलते रहो, हम जलाते रहेंगे।